रोज प्रतिदिन दहलीज पूजन कभी भी जूठा हमें कुछ पैसा हमें। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर में बरकत के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए हमें कौन से काम हैं जो ज़रूर करना चाहिए जिससे हमारे घर में बरकत हो। और हम महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं और हमारे द्वारा जो भी काम होता है उसी से हमारे घर में सुख शांति और बरकत होती है। और गरीबी एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण मतलब हम हर चीज़ देखते हैं लेकिन उसको खरीद नहीं पाते हैं, बहुत कुछ के लिए तरसते रहते हैं। और हमारे घर में मतलब पैसा तो आता है लेकिन वो कहाँ चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो हमें पता ही नहीं चलता है। तो घर में बरकत होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा ही पैसा घर में आ रहा है लेकिन उसी में सब अच्छे से खा रहे हैं, पहन रहे हैं, सुखी पूर्वक रह रहे हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई गलती ऐसी हमसे ना हो जिससे हमारे घर की बरकत चली जाए। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। गरीबी भगवान करे किसी के पास ना रहे। गरीबी से बड़ा कोई दुख ही नहीं होता है। तो इसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला काम है कि हम सूर्योदय के बाद कभी ना सोएं। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह सुबह में उठते ही नहीं हैं, उनको लेट तक सोने की आदत होती है। तो ये सबसे गंदी आदत है। जो लेट तक सोता है उसका मतलब भाग्य कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। सुबह में जितना हम सुबह उठेंगे, घर का सारा काम करेंगे, टाइम पर हर कुछ करेंगे तो हमारे घर में बरकत होगी, सुख समृद्धि आएगी। हमें बाल में कभी भी टूटी कंघी का यूज नहीं करना चाहिए। हम लोग सोचते हैं अब खरीदेंगे, ये मतलब फेंकने में हम लोग को थोड़ा सा, क्योंकि हम महिलाएं चाहती हैं कि खर्च कम हो, इसलिए जो है उसी में एडजस्ट कर लेती हैं। तो वैसा काम हमें नहीं करना है। अब मान लीजिए कंघी अगर टूट जाए, खराब हो जाए तो उसको तुरंत बदल देना चाहिए। श्रृंगार की वस्तु हमें अच्छी यूज करनी चाहिए। कभी भी सिंदूर जब हम लगाएंगे तो आंचल डाल के और सिंदूर लगाना चाहिए। और सिंदूर लगाते समय कभी भी हमारा जो सिर है वो खाली ना हो। साड़ी पहने हुए तो साड़ी से आप ढक ले, दुपट्टा हो दुपट्टा से ढक ले। कभी भी सिर को खाली करके हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। किचन में जब हम रोटी बनाने आए तो पहली रोटी हमेशा गाय को दें। पहली रोटी आप गाय को दें और रात की रोटी हमें कुत्ते को देनी चाहिए, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। तो जब हम गाय को देते हैं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा ही पुण्य मिलता है। और रात में जब हम कुत्ते को देते हैं तो इससे हमारे जो मतलब पितृ हैं वो प्रसन्न होते हैं। कभी भी किचन में टूटे बर्तन का यूज नहीं करना चाहिए। टूटे बर्तन का जो हम लोग रोज़ यूज करते रहते हैं तो वो बहुत पुराना जब पड़ता है तो थोड़ा सा वो क्रैक हो जाता है। जो कोई भी बर्तन जब क्रैक हो जाए तो उसको तुरंत हटा देना चाहिए। कभी भी टूटा फूटा बर्तन में हमें खाना, कहा जाता है कि जो भी टूटे बर्तन में खाना खाता है तो उसका भाग्य ही फूट जाता है। और अपने से मतलब हमारे घर में पति हैं, हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनको कभी भी टूटे हुए बर्तन में खाना नहीं देना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। और घर में बहुत ज़्यादा जूते चप्पल हमें नहीं इकट्ठे करने चाहिए। जो ज़रूरत का हो, मान लीजिए आजकल तो 2-3 जोड़ा सबका रहता ही है, तो जो ज़रूरत का है उसको रखें। लेकिन जो ज़रूरत नहीं है, टूटा हुआ है, उसको भी हम जमा करके रखे रहते हैं तो वो अच्छी आदत नहीं है। जितना भी अगर घर में हम कचरा भर के रखते हैं तो इससे हमारे घर में
एक नेगेटिव ऊर्जा होती है और हमारा मन भी शांत नहीं रहता है। तो जितना भी लगे कि यूज करना है, चप्पल हुआ, जूता हुआ, कुछ भी ऐसा, तो उसको रखें, लेकिन जो टूट गया है, जो छोटा हो गया है, उसको आप घर से तुरंत हटा दीजिए। और कभी भी घर में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो उसकी साफ़ सफाई हमें रखनी है, और ख़राब हो जाए तो उसको तुरंत बदलवा देना चाहिए। ये न कि ख़राब हो गया है और उसको हम रखे हुए हैं, तो इससे हमारे घर में शनि दोष उत्पन्न होता है, राहु का दोष भी उत्पन्न होता है। तो कभी भी अपने घर में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, बल्ब ख़राब हो जाए, पंखा ख़राब हो जाए, बनने लायक है तो उसको बनवा ले, और नहीं बनने लायक है तो उसको हटा देना चाहिए। इससे भी हमारे घर में नेगेटिविटी आती है, और मतलब वो हमारे घर के लिए अच्छा नहीं होता है। और जब भी इलेक्ट्रॉनिक सामान तो आपको कृष्ण पक्ष में ख़रीदना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा, और रात के टाइम में खरीदे तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। भी हम झाड़ू लगाएं तो उस कचरा को बाहर फेंक देना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि झाड़ू तो वो लगाते हैं, लेकिन कचरा कोना में उधर लगा दिए, थोड़ा सा उधर लगा दिए, तो वो आदत अच्छी नहीं होती है। जब भी आप घर की सफाई करें तो जो ये कचरा है उसको हमेशा बाहर फेंक देना चाहिए, घर में कभी भी जमा नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन आप पीपल वृक्ष में थोड़ा सा दूध, जल और तिल डाल के ज़रूर चढ़ाएं। इससे हमारे जो भी पितृदोष होता है हमारा, वो खत्म हो जाता है। तो शनिवार के दिन आप चढ़ा पा रहे हैं या नहीं चढ़ा पा रहे हैं, लेकिन अमावस्या के दिन आप थोड़ा सा दूध, जल और काला तिल डाल के चढ़ाएं। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, और जो भी हमारे ऊपर दोष होता है वो ख़त्म हो जाता है। और आप रोज़ प्रतिदिन दहलीज पूजन करें या ना करें, लेकिन अमावस्या पूर्णिमा पर हमें ज़रूर करना चाहिए। शुक्रवार को कर सकते हैं तो करें, प्रतिदिन अगर संभव नहीं हो पा रहा है तो अमावस्या पूर्णिमा के दिन भी दहलीज पूजन हमें ज़रूर करना चाहिए। और टेबल पर जब भी कोई खाना खा ले, घर के मेंबर खाना खा लेते हैं, तो हमें टेबल पर ज़्यादा देर तक जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। वो हमारे घर के लिए अच्छा नहीं होता है। बर्तन आप हो सके तो बाद में धोएं, लेकिन टेबल पर कभी भी जूठा हमें नहीं छोड़ना चाहिए। खाना खाने के बाद जो जूठा बर्तन है उसको तुरंत हटा दें। और पैसा जहाँ भी आप रखते हैं तो उस डब्बे में या कहीं आपका मतलब रखने का जगह है, जिस जगह में आप रखते हैं, तो वहाँ पर एक लाल कपड़ा हमें बिछा के उसी पर पैसा रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और मंगलवार के दिन हमें किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए। मंगलवार के दिन जब हम कर्ज देते हैं तो इससे हमारे घर में ऋण, रोग, शत्रु तीनों आते हैं, और जो पैसा हम देते हैं वो कभी हमारे पास जल्दी से वापस भी नहीं आता है। तो इसे हमें यह नियम बनाना चाहिए अपने घर में कि जब हमारे हस्बैंड को सैलरी वगैरह मिले तो कुछ पैसा हमें अपने मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए। 10 हो, 5 हो, मतलब इस तरीके से आप जमा करते जाएं। इस पैसे से कुछ भी वस्तु खरीद के हमें पूजा रूम के लिए यूज करना चाहिए। और तो मंदिर में हमें नियम बना लेना है कि कुछ पैसे हमें मंदिर में एक लाल कपड़े में बांध के ज़रूर रखना चाहिए। 10 हो, 5 हो, जितना संभव हो सके आप ज़रूर रखें। और जब ये पैसा कुछ इकट्ठा हो जाए तो जो मंदिर का सामान वगैरह आपको लग रहा है कि कम हो रहा है उसको खरीद के लाएं। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमें भगवान को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है, क्योंकि भगवान ही तो हम लोग को हर कुछ देते हैं, और भगवान के लिए ही हम अगर पैसा नहीं निकाले तो फिर हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। धन का 3 उपयोग होता है: भोग, दान
और नाश वो करना है, दान करना है, नहीं तो फिर वो नाश हो जाता है। तो हमें कुछ अपना कमाई का कुछ हिस्सा भगवान के नाम पर या भगवान की जो भी मतलब घर में ज़रूरत है उनकी सामग्री उनके ऊपर खर्च करनी चाहिए। और शाम के टाइम में दीपक जलाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। शाम के टाइम में हमें भगवान की संध्या करनी चाहिए और एक धूप बत्ती भी ज़रूर जला ले। इससे हमारे घर में नेगेटिविटी ख़त्म होती है और जो घर का वातावरण होता है बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव होता है। तो इन सब बातों पर ध्यान देना है। एक दिया भगवान के पास मंदिर में, एक दिया तुलसी माता के पास हमें ज़रूर जलाना चाहिए। और जो गूगल आता है धूप बत्ती उसको भी जलाना चाहिए और पूरे घर में आप घुमा दे। इससे भी हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और जब भी आपके घर पे कोई भिखारी आ जाए दरवाजे पर तो उसको कुछ न कुछ देना ही चाहिए। कौन जानता है कि किस रूप में कौन है, तो इसीलिए आप खाने की वस्तु दे। पैसा वगैरह हमें भिखारी को ज़्यादा नहीं देना चाहिए, लेकिन खाने की वस्तु हमें जो भी दरवाजे पर आए उसको ज़रूर दे देना चाहिए। तो इन्हीं सब नियमों का पालन करना है जिससे हमारे घर में बरकत हो, घर में सुख समृद्धि आए और माता लक्ष्मी का आगमन हो। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।